नमस्कार दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी जनरल साइंस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रॉकेट में इसका प्रयोग किया जाता है। ओटो होन ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? तो उन्होंने यूरेनियम विखंडन के आधार पर की थी। जो यूज किया जाता है उसमें 238 यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी जो गिलास है, पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, यानी उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। वेंचुरोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। कौन एक आवेश रहित कण है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी, इसका अध्ययन कहलाता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसकी जो वास्तविक गहराई होगी वह 4 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो इसे डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं उसकी आवृत्ति कहा जाता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल फिर भी 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। पारसेक इकाई है तो यह दूरी की इकाई है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष वालों के जो लेंस होते हैं उनमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का गतिक विषयक तृतीयक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम पर यह संभव है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेटिना, यानी जो नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है तो उसको रेटिना बोलते हैं, और जो दान करने वाला किया जाता है उसको कॉर्निया बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।